हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो हमने द टिश्यू सिस्टम जो है कंप्लीट कर लिया है। द टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ रूट एंड एनाटॉमी ऑफ स्टेम इन बोथ द प्लांट्स, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए है। इन सारे लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ लीव्स एंड एनसीईआरटी समरी। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें। पहली, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सके, एनसीईआरटी में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट या मार्क कर सके एंड कॉपी में आप नोट्स बना सके। सेकेंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए, 6.2.5 डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिडनस लीफ। देखो, तो जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनमें ही आपको डॉर्सी वेंट्रल लीफ देखने को मिलेगा। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब है कि डॉर्सल साइड अलग होगा एंड वेंट्रल साइड जो है अलग होगा। ओके, नाउ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना shows three main parts, namely epidermis, mesophyll and vascular system। देखो, अब यहाँ पे ये जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, इसको अगर हम वर्टिकल सेक्शन अगर हम इसका काटें, ठीक है, तो इसका जो लेमिना है, और लेमिना हम किसको कहते हैं? ये जो लीफ का ये वाला जो पोर्शन रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? लेमिना। तो इस लेमिना में हमको, अगर हम इसको इस तरह से काटें, ठीक है, तो अब इस सेक्शन को देखें तो अब इसमें हमको थ्री लेयर्स देखने को मिलेगा: इपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? द epidermis which covers both the upper surface adaxial epidermis and lower surface is abaxial epidermis of the leaf has a conspicuous cuticle। now अब जब हम यहाँ पे देखते हैं लीफ की एनाटॉमी को, तो पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड कौन सा है, अपर या लोअर सरफेस कौन सा है। तो लीफ जहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देती है, जो कि थोड़ी सी डार्कर ग्रीन होती है, वहां पे ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अपर सरफेस कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? एडेक्शियल सरफेस, एडीए। ठीक है, एडेक्शियल सरफेस, और इसी को हम क्या कहेंगे? डॉर्सल साइड। नाउ जब आप इसी लीफ को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोअर सरफेस या फिर वेंट्रल साइड कहेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या है? एबेक्सियल सरफेस। ठीक है, ये लाइटर ग्रीन होता है और इसमें मोर स्टोमाटा जो है प्रेजेंट होता है, और ये जो अपर सरफेस है उसमें स्टोमाटा बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो वहां पे अपर इपिडर्मिस एंड लोअर इपिडर्मिस की बात हुई है। तो जब आप इस इमेज को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो पिंक कलर का जो सेल्स देखने को मिल रहा है, ये क्या है? एडेक्शियल इपिडर्मिस। एडेक्शियल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अपर साइड। ठीक है, अपर अपर कह लें या फिर डॉर्सल कह लें, ये नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लीफ का जो इस साइड है, ठीक है, इस साइड में आपको कौन सा इपिडर्मिस देखने को मिलेगा? एडेक्शियल इपिडर्मिस देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो, अब इसी लीफ के नीचे में आपको यहाँ पे एबेक्सियल इपिडर्मिस देखने को मिल रहा है, ये जो सेल्स हैं वो। तो आपको इस साइड, ठीक है, इस लीफ की साइड, यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा? एबेक्शियल इपिडर्मिस। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो एबेक्शियल एंड एडेक्शियल इपिडर्मिस है, इसके ऊपर में एक और लेयर आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो पिंक कलर की सेल्स हैं, ये क्या है? इपिडर्मिस है। इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर है ये क्या है? क्यूटिकल। आप यहाँ पे एनसीईआरटी इमेज में ये नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये थिक क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों अपर एंड लोअर सरफेस दोनों जगह। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो इपिडर्मिस है विच कवर्स बोथ अपर सरफेस विच इज एडेक्शियल एंड लोअर सरफेस विच इज एबेक्शियल ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। मतलब वहां पे अच्छा खासा थिक लेयर ऑफ
क्यूटिकल आपको देखने को मिलता है लीव्स में। The abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो abaxial epidermis है, abaxial का मतलब क्या होता है, लोअर, बिलो, ठीक है, बी से आप याद कर सकते हैं, बिलो, नीचे जो होता है। तो ये जो एबेक्शियल इपिडर्मिस है उसमें आपको मोर स्टोमाटा, बहुत ज्यादा स्टोमाटा देखने को मिलेंगे देन दी एडेक्शियल इपिडर्मिस, जो अपर सरफेस है वहां से। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, ठीक है। लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एबेक्शियल इपिडर्मिस एंड एडेक्शियल इपिडर्मिस की बात हो रही है, तो लेटर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में क्या लिखा है, एडेक्शियल लिखा हुआ है। तो एडेक्शियल इपिडर्मिस में जो स्टोमेटा है वो एब्सेंट होता है, इवन लैक, लैक का मतलब नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इपिडर्मिस के दो टाइप देखने को मिले। ऐसा इपिडर्मिस जो कि अपर सरफेस में होता है उसको हम एडेक्शियल इपिडर्मिस कहते हैं, ऐसा इपिडर्मिस जो कि लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है उसको हम एबेक्शियल इपिडर्मिस कह रहे हैं। ये जो एडेक्शियल इपिडर्मिस है यहाँ पर आपको लेस स्टोमाटा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इवन स्टोमाटा एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, इट मे लैक स्टोमाटा। नाउ अगर हम एबेक्शियल इपिडर्मिस की बात करें, लोअर सरफेस की बात करें, तो यहाँ पे मोर स्टोमाटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। द टिश्यू बिटवीन दी अपर एंड लोअर इपिडर्मिस इज कॉल्ड दी मीजोफिल। अब यहाँ पे सेकेंड लेयर लेमिना में हमको कौन सा देखने को मिलता है, मीजोफिल। तो मीजोफिल जो है यहाँ पे क्या है, टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर इपिडर्मिस। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एडेक्शियल, ये अपर इपिडर्मिस है, दिस साइड अपर इपिडर्मिस है, और दिस साइड क्या है, लोअर इपिडर्मिस। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी सेल्स है, टिश्यूज प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोफिल कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोफिल कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीजोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। नाउ ये जो मीजोफिल है, ये जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसी मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी, ठीक है। और ये जो मीजोफिल्स होती हैं वो क्या होती है, पेरेन्काइमा होती हैं। और ऐसी पेरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। जब हम पेरेन्काइमा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेरेन्काइमा सेल्स है मीजो लीफ में, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम क्या है, मीजोफिल। तो मीजोफिल क्लोरेनकाइमा एक ही चीज है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो वेस्कुलर सिस्टम जो थर्ड पार्ट है लेमिना का, उस वो क्या है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे मिडरिप एंड वेन्स पे। तो यहाँ पे ये जो लीफ है, तो ये जो आपको बीच का जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिडरिप, ठीक है। और मिडरिप से जो वेन्स इस तरह से जो स्ट्रक्चर निकली हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। अब वेन से भी आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर इस तरह से निकले हुए दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो लीफ का जो वेनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन या फिर जालीदार वेनेशन हम यहाँ पे इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It has two type of cells, the palisade parenchyma and the spongy parenchyma. तो यहाँ पे ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके दो टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला है पेलिसेड एंड सेकंड है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। द एडेक्शियली placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. तो यहाँ पे ये जो पेलिसेड पेरेन्काइमा है ये आपको एडेक्शियली प्रेजेंट देखने को मिलेगी। एडेक्शियल का मतलब क्या होता है, अपर साइड में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। इलोंगेटेड सेल्स है, इलोंगेटेड मतलब इस तरह से ये लंबा, ठीक है, लंबवत सेल्स हैं, अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे ये जो इमेज है लीफ की एनाटॉमी की, उसके अगर हम देखें तो ये क्या है, एडेक्शियल एपिडर्मिस अपर साइड है। तो अपर साइड ऑफ लीफ में आपको पेलिसेड पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा, जो कि इसकी स्ट्रक्चर को ही देख के आपको क्या पता चला है, इलोंगेटेड सेल्स है, लंबे सेल्स है, और एक दूसरे से इस तरह से पैरेलली क्या है, अरेंज्ड है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis. Okay. अब यहाँ पे ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिलो दी पेलिसेड पेरेन्काइमा। तो पेलिसेड पेरेन्काइमा के नीचे ही आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने को मिलेंगी, ठीक है।
इनका शेप कैसा होता है? ओवल या फिर राउंड शेप आपको देखने को मिलेगा। लूजली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पेलिसेड पेरेन्काइमा को देखें तो ये आपको पैक्ड दिखा रहा है, ठीक है? टाइटली पैक्ड सेल्स आपको यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज प्रेजेंट। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। तो ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं, ठीक है, ये राउंड एंड ओवल शेप की जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं ये लूजली पैक्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको लार्ज स्पेस या फिर एयर कैविटी, और इसको इसी को और आप क्या कह सकते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस कह सकते हैं, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देते हैं? एयर कैविटी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है ये बिलो दी पेलिसेड पेरेन्काइमा प्रेजेंट है और एक्सटेंड है और प्रेजेंट है कहाँ तक? एबैक्सियल एपिडर्मिस तक। एबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर सरफेस तक ये क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई किसकी बात? मीजोफिल की बात। ठीक है, ऑल अबाउट मीजोफिल सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल पे। Vascular system includes the vascular bundle which can be seen in the veins and the midriff। तो ये जो वेस्कुलर सिस्टम है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल में कौन आता है? जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ठीक है। एंड जाइलम के भी फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम के भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मिडरिप पे एंड वेन्स पे। तो ये जो बीच का जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिप्स, और ये क्या है? वेन्स है। तो यहीं पर ही आपको ये जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर बंडल है, वो देखने को मिलेगा। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का साइज है वो साइज ऑफ वेन्स पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जितना बड़ा, ठीक है, अगर वेन जो है बड़ा है, इसका मतलब जो वेस्कुलर बंडल का साइज है वो भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये जो मिडरिप है, मिडरिप जनरली यहाँ पे बाकी वेन से क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। थिक है तो इसीलिए यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का जो साइज होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड जो वेन्स है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा वहां पे उनका साइज जो है कम होगा, और वेनलेट्स है उनमें तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनकी साइज तो बहुत ही कम होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। The veins vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaves। ठीक है, तो यहाँ पे जो veins है वो thickness में क्या करती हैं? वेरी करती हैं dicot leaves में। The vascular bundles are surrounded by the layer of thick-walled bundle sheath cells. Look at figure 6.5a। Find the position of xylem in the vascular bundle। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो वेस्कुलर बंडल्स होती हैं वो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स। और ये जो बंडल शीथ सेल है ये कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है। तो ये जो बंडल शीथ सेल है ये क्या करती है? ये जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम है, उसको क्या करके रखती हैं? घेर करके रखती हैं, सराउंड करके रखती हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है? ये जो इमेज है ये क्या है? फ्लोएम है, ठीक है। दिस इज जाइलम। अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये कुछ सेल्स आपको इस तरह से दिख रहा होगा कि इसके चारों ओर गोल करके सर्कल में आपका सेल्स प्रेजेंट है। इस सेल को हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल कहते हैं। और ये बंडल शीथ सेल है, इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं। ठीक है, चलिए नाउ ये क्या हो जाएगा? आपका इमेज हो जाएगा किसका? डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ कह लें या फिर आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ कह लें। तो यहाँ पे आप ये जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है इसको आप क्या करेंगे? क्यूटिकल लिखेंगे यहाँ पे, अपर एंड लोअर साइड दोनों जगह पे। ठीक है, क्यूटिकल। इसको आप अपर क्यूटिकल कह सकते हैं और इसको आप लोअर क्यूटिकल कह सकते हैं। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे आपको यहाँ पे एडेक्सल इपिडर्मिस देखने को मिल रहा है। एडेक्सल मीन्स यहाँ पे डॉर्सल, ठीक है, और डॉर्सल का मतलब क्या होता है? अपर साइड। उसके बाद उसके नीचे आपको पैलिसेड मीजोफिल देखने को मिल रहा है जो कि इलोंगेटेड है एंड पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे स्पॉन्जी मीजोफिल देखने को मिल रहा है। स्पॉन्जी मीजोफिल में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम एयर कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे लोअर सरफेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लोअर क्यूटिकल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको एबैक्सियल एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस है वहां पे आपको ये स्टोमाटा देखने को मिलेगा। तो स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा पोर ही तो है। ठीक है, स्टोमाटा क्या है? एक पोर है। तो
आपको जनरली जो एबैक्सियल साइड है वहीं पर ही आपको डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा देखने को मिलेगा, जो अपर साइड है उसमें ना के बराबर आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टोमेटा है वो क्या है, पोर है। अब यहाँ पे ये इमेज लिखा हुआ है क्या, सब स्टोमेटल कैविटी। तो ये जो सेल्स के अंदर कैविटी जो प्रेजेंट है उसको हम सब स्टोमेटल कैविटी कह रहे हैं, और यहाँ पे जो एपिडर्मिस सरफेस पे जो पोर प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। ठीक है, नाउ वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लोएम। इसको हम क्या कह रहे हैं, जाइलम। एंड जाइलम एंड फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल को जिन सेल ने सराउंड करके रखा है उसको हम क्या कह रहे हैं, बंडल शीट कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, डाइकॉट्स लीफ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आइसोबाइलेट्रल या फिर मोनोकोटिलिडनस लीफ। देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल या फिर आप कह ले सेम। ठीक है, और बाइलेटरल का मतलब दोनों, जो लीफ की जो दोनों तरफ है वो कैसा होता है, इक्वल होता है, सेम होता है स्ट्रक्चर में। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral leaf in many ways. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, मोनोकोटिलिडनस जो लीफ है वो डॉर्सिवेंट्रल लीफ से बहुत सारी सिमिलैरिटीज रखती हैं। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, किसके किसके बीच में, आइसोबाइलेटरल एंड डॉर्सिवेंट्रल लीफ के बीच में। In an isobilateral leaf, the stomata are present on both the surface of the epidermis. ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे डिफरेंस हुआ, तो जो डाइकॉट लीव्स हैं, जो डाइकॉट्स लीफ हैं, वहां पे आपको जो लोअर साइड है वहां पे आपको मोर स्टोमाटा देखने को मिल रहा था, लेकिन जो अपर साइड था वहां पे कुछ ही स्टोमाटा देखने को मिल रहा था, या तो फिर स्टोमाटा एब्सेंट ही था। लेकिन मोनोकॉट्स की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट्स में चाहे वो अपर हो या फिर लोअर साइड हो, दोनों में ही आपको स्टोमाटा जो है इक्वली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेजर डिफरेंस हो गया। नाउ मेजोफिल मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेडिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो जो डाइकॉट्स हैं उसमें आपको मेसोफिल में आपको पेलिसेड, ठीक है, एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने को, नॉट पेरेन्काइमा, मेसोफिल सेल्स जो है आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन मोनोकॉट्स में आपको इस तरह से कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ही तरह की मेसोफिल सेल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। नाउ in in grasses, certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. Okay, तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स का जो प्रेजेंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मोनोकोटिलिडनस लीफ का। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये आपको डाइकॉट्स लीफ में देखने को नहीं मिलेगी। तो होता क्या है कि ये जैसे क्या है, ये बनाना लीफ है। ठीक है, बनाना लीफ कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ होता है, मोनोकॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मिड्रिफ है या ये जो वेन है, ठीक है, तो यहाँ पास की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो पहले तो ये छोटी होती हैं लेकिन वो मॉडिफाई होकर के इस तरह से बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और उसी को ही हम क्या कहते हैं, ये लार्ज होते हैं, एम्प्टी। एम्प्टी एम्प्टी का मतलब होता है ये कैसे होती है, खाली होती हैं, कलरलेस सेल्स होती हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है। और ये कहाँ पे होता है, एडेक्शियल एपिडर्मिस सेल्स। एडेक्शियल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये अपर सरफेस की ही बात हो रही है। ठीक है, नाउ दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स, और ये जो सेल्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, बुलीफॉर्म सेल्स कहेंगे। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inward to minimize water loss. ठीक है, तो जब ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं या इनमें अच्छा खासा वाटर प्रेजेंट होता है, तब ये कैसी रहती है, लीफ जो है एकदम खिला खिला सा होता है। ठीक है, एकदम खिली खिली लीफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही अगर बहुत ज्यादा धूप होती है तो आप लोग देखते हैं कि जो लीव्स हैं वो क्या हो गई हैं, मुरझा गई हैं। ठीक है, लीव्स क्या हो गई है, मुरझा गई हैं। तो ये क्या होती है, बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से ही होती है। ये क्या करती हैं, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लीफ को क्या कर देती हैं, श्रिंक कर देती हैं या फिर मोड़ देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ बुली फॉर्म सेल्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं इसको हम मोटर मोटर सेल्स भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी होती हैं, थिन वॉल, मतलब इनका जो सेल वॉल है वो पतला होता है। कलरलेस एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, ये आपको याद रखना होगा। फाउंड इन अपर मीन्स एडेक्शियल एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट्स लीफ लाइक ग्रासेस, मेज एंड शुगरकेन। एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लार्ज एंड बबल लाइक सेल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये लीफ का क्या है, एपिडर्मिस है, वो भी एडेक्शियल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेल्स जो है बड़ी हो गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यही क्या है, बुलीफॉर्म सेल्स हैं। यही क्या है, बुलीफॉर्म सेल्स हैं। Found in rows along veins on the upper leaf surface. It contains vacuole filled with the water. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा एंड इसमें जो है पानी जो है भरा हुआ होगा। लैक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। और हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और उसकी वजह से ही लीफ का ग्रीन कलर आता है। लेकिन ये जो सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट है, तो इसीलिए ये क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं। फंक्शन की बात करें, लीफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इन सफिशियंट वाटर। जब प्लांट के पास सफिशियंट वाटर होगा तो बुलीफॉर्म सेल्स जो है टर्जिट होंगी, लीफ रिमेन्स ओपन, ठीक है, तो वो खिला हुआ लीफ आपको देखने को मिलेगा। टर्जिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप कोई पॉलीथीन अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो पॉलीथीन में जब आप उसको क्या करेंगे, पॉलीथीन नहीं, आप गुब्बारा ले लीजिए। तो गुब्बारा में जैसे आप पानी भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम इस तरह से फूल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कंडीशन लीफ में भी होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्जिट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्जिट कंडीशन। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा होल कर दो यहाँ पे, तो इससे पानी निकलने लगे, तो ये जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। तो यही जो चीज है, ये जो है प्लांट्स में भी होती है, लीफ में। जब वाटर जो है अच्छे से प्रेजेंट होता है तो वो टर्जिट होता है, अच्छे से वो इस तरह से लीफ जो है एक्सपोज दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वाटर की कमी होती है तो जो लीव्स हैं उनको इस तरह से क्या कर दिया जाता है, कर्ल कर दिया जाता है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोनोकॉट्स में बुलीफॉर्म सेल्स। यहाँ तक समझ में आया बात। इन वाटर स्ट्रेस बुलीफॉर्म सेल्स लूज वाटर, बिकम फ्लैसिड, लीफ फोल्ड्स और रोल्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को अगर हम बात करें तो वहां पे अगर आपका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां पे ट्रांसपीरेशन होगा, और उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर लॉस भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुलीफॉर्म सेल्स है ये क्या करते हैं, लीफ को ही रोल कर लेती हैं, मोड़ देती हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वहां पे ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा तो वाटर लॉस जो है कम हो जाएगा। हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। एंड मैकेनिकल रोल की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लीफ लैमिना को। तो ये क्या हो गया, ऑल अबाउट दी बुलीफॉर्म सेल। नाउ द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे लीफ में दिख रहा होगा पैरेलल वेनेशन, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो है सिमिलर साइज होता है। क्या होता है, सिमिलर साइज होता है जो भी जाइलम फ्लोएम है, एक्सेप्ट इन मेन मिडरिफ। लेकिन यहाँ पे ये जो मेन मिडरिफ है, तो ये जो मेन मिडरिफ है ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बाकी वेन्स है उससे थोड़ा थिक या मोटा दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पे ये वेन जो है मोटा है, इसका मतलब इसका जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम एंड फ्लोएम में है उसका भी साइज क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ दी लीव्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर का हम एडेक्शियल एपिडर्मिस कह रहे हैं, नीचे जो है इसको एबेक्शियल एपिडर्मिस कह रहे हैं, और दोनों में अपर क्यूटिकल एंड लोअर क्यूटिकल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, जाइलम, ओके। यहाँ पर हम किसको देखेंगे, मीजोफिल सेल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मीजोफिल सेल्स को देखें तो अब यहाँ पे अ, अ, डिफ, कोई डिफरेंस यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ही तरह का मीजोफिल सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब इस फिगर 6.5 को हम अच्छे से देखते हैं। डी मोनोकॉट, ठीक है। इससे पहले वाला जो इमेज था वो क्या था, ए डाइकॉट लीफ। तो यहाँ पे एडेक्शियल एपिडर्मिस, यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए अपर या फिर डॉर्सल। इसको आप क्या लिखेंगे, लोअर या फिर वेंट्रल, ठीक है। नाउ ये क्या है, जाइलम है। अब ये जो सारी ग्रीन ग्रीन कलर की जो लीव्स आपको जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, मीजोफिल। यहाँ पे कोई भी पेलिसेड या पेरेंकाइमा टाइप ऑफ आपको मीजोफिल देखने को नहीं मिल रहे हैं।
सब स्टोमेटल कैविटी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सब स्टोमेटल कैविटी कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो पोर जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, स्टोमा कहलाता है। और ये चीज आपको लोअर सरफेस पे भी दिखाई दे रहा है, और ये जो स्टोमा है ये आपको अपर सरफेस पे भी दिखाई दे रहा है। अगर एक स्टोमा, एक ही पोर वहां पे प्रेजेंट है तो हम उसको स्टोमा कहेंगे, और बहुत सारे प्रेजेंट होंगे तो हम उसको स्टोमाटा कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीच में जो प्रेजेंट है ये जाइलम है, और जो साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या है, फ्लोएम है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोनोकॉट लीफ का इमेज हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं जो बंडल शीथ सेल्स है, ठीक है। बंडल शीथ सेल को हम और क्या कहते हैं, पेरीवेस्कुलर टिश्यू इन डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट। तो जो डाइकॉट लीफ का जो यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे आपको बंडल शीथ सेल जो है शो किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मोनोकॉट लीफ है वहां पे आपको बंडल शीथ सेल जो है वो शो नहीं किया गया है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता। तो फीचर्स की बात करें तो डाइकॉट्स को हम C3 प्लांट्स भी कहते हैं और मोनोकॉट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस जो प्लांट फिजियोलॉजी से चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे तो जो बंडल शीट सेल्स होती हैं तो वो किससे मिलकर के बनी हुई होती हैं, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स समटाइम्स विद अ फ्यू स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। मोनोकॉट्स में जो बंडल शीट सेल्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, वो बड़ी होती हैं, ठीक है, एंड थिक वॉल्ड सेल्स एंड टाइटली अरेंज्ड होती हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम क्लोरोप्लास्ट आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, किसके अंदर, बंडल शीट के अंदर, ठीक है, फ्यू और एब्सेंट इन बंडल शीट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है मोनोकॉट्स में जो बंडल शीट सेल्स है वहां पे आपको न्यूमरस बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो डाइकॉट्स में जो बंडल शीट है उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, वो बस यही काम करती हैं। लेकिन मोनोकॉट्स में वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसको हम वहां पे क्रींज एनाटॉमी भी कहते हैं। तो मैं ये चीज आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, देखो, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे जो डाइकॉट लीफ है उसमें हमको बंडल शीट जो है सेल जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो मोनोकॉट्स लीफ है उसमें हमको बंडल शीट दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आप प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा होगा जो मोनोकॉट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट्स में आपको बंडल शीट सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं और वो फोटोसिंथेसिस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तब यहाँ पे आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पे तो मोनोकॉट लीफ में तो बंडल शीट सेल्स तो शो की ही नहीं गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि डाइकॉट्स में जो बंडल शीट सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन और सपोर्ट का ही काम कर रही हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में वो फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको सिर्फ इतनी चीजें ही यहाँ पे याद करनी है, इसको आप नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट लीफ, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। फीचर की बात करें तो डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं, एंड मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ की जो लीफ है वो क्या होती है, सेम इन स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। एग्जाम्पल की बात करें सनफ्लावर, पी, मस्टर्ड। यहाँ पे मोनोकॉट लीफ की बात करें तो मेज, राइस, शुगर केन, बीट। लीफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ आपको देखने को मिलेगा, अपर एंड लोअर सरफेस, और दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे लीफ सिमेट्री की बात करें तो ये आइसोबाइलेटरल होता है, बोथ सरफेसेस आर सिमिलर, ओके। एडेक्शियल मतलब क्या होता है, अपर इपिडर्मिस, तो यहाँ पे मोर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए डार्कर ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन कलर, एंड फ्यू स्टोमाटा प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में। एबैक्सियल लोअर इपिडर्मिस डाइकॉट में बात करें तो मोर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, लेस क्लोरोफिल, इसलिए लाइट ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। मोनोकॉट्स में अपर सरफेस की बात करें, अपर या फिर लोअर सरफेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सिमिलर टू लोअर इपिडर्मिस, सिमिलर टू अपर इपिडर्मिस। तो यहाँ पे अपर एंड लोअर इपिडर्मिस में क्या है, सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। मेसोफिल आपको डाइकॉट्स में डिफरेंशिएटेड देखने को मिलती है, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट में ये जो मेसोफिल सेल्स हैं आपको अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल देखेंगे, ऑल सेल्स अलाइक, मतलब सारे के सेल और सारे मेसोफिल सेल्स एक ही तरह के आपको देखने को मिलेंगे। स्टोमाटा की बात करें तो मोस्टली ऑन लोअर सरफेस आपको देखने को मिलेगी,
एंड मोनोकॉट्स लीफ में बोथ सरफेस एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नीचे मोनोकॉट्स लीफ में अगर नीचे की तरफ, ठीक है, एबेक्शियल साइड की तरफ अगर आपको 10 स्टोमाटा देखने को मिल रहा है तो उतना ही आपको अपर लीफ साइड में भी देखने को मिलेगा। गुलिफॉर्म सेल जो है डाइकोट्स में एब्सेंट होती हैं एंड मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं, हेल्प इन लीफ रोलिंग ड्यूरिंग ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट का मतलब सूखा, सूखे के टाइम में लीफ को रोल करके वाटर लॉस को वाटर प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, एंड दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट। बंडल शीट की बात करें तो बंडल शीट डाइकॉट लीफ में प्रेजेंट होता है बट नॉट फोटोसिंथेटिक, C3 टाइप। ठीक है, ये क्या होता है, C3 प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे जो बंडल शीट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, वहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में जो बंडल शीट है प्रोमिनेंट, मतलब बहुत अच्छे से थिक वॉल्ड जो बंडल शीट है वो प्रेजेंट होता है, और वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेंच एनाटॉमी इन C4 प्लांट्स। तो मोनोकॉट्स को इसीलिए हम C4 प्लांट्स कहेंगे और डाइकॉट लीव्स को हम C3 प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे नेट वेनेशन, वेनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एंड यहाँ पे मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट लीफ वर्सेस मोनोकॉट लीफ, और इसको आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और याद करना है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं समरी। Anatomically, a plant is made up of different kinds of tissue. The plant tissues are broadly classified into meristematic, ठीक है, एंड मेरिस्टेमेटिक में भी आपको एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे टिश्यूज के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में हमने बात की है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में पूरे चैप्टर में कहीं बात नहीं हुई है, लेकिन समरी में बात हुई है। तो इनसे जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे आपको पढ़ाया है इसके बारे में, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एंड परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू भी आपको देखने को मिलता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलता है, पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम भी सिंपल में ही आते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है, और जो कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। Assimilation of food and its storage, transportation of water, minerals, and photosynthesis and mechanical support are main function of these tissues. ठीक है, तो जब हम ये सारे टिश्यूज पढ़ रहे थे तो सब इन सारे टिश्यूज के हमने फंक्शंस देखे थे, वो सारे के सारे फंक्शन जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए। There are three types of tissue system: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. The epidermal tissue system are made up of epidermal cells, stomata, and the epidermal appendages. ठीक है, तो epidermal tissue system में आपको तीन चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या? epidermal cells होंगी आपकी सबसे आउटर लेयर पे, स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे, एंड वहां से epidermal appendages निकलेंगे, रूट में रूट हेयर्स निकलेंगे, एंड स्टेम एंड लीफ पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकोम देखने को मिलेगा। The ground tissue system forms the main bulk of the plant. तो मेन बल्क ऑफ द प्लांट क्या है यहाँ पे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट डिवाइडेड इनटू थ्री जोन्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिट। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिट। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ग्राउंड टिश्यू किसको कहा गया है, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के में जितने भी सेल्स या फिर टिश्यूज आते हैं, उसको छोड़ करके जितने भी सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जैसे कि इसको थ्री जोन में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिट। ओके, on the basis of presence of cambium, location of xylem and phloem, the vascular bundles are different types. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम के बेसिस पर जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनका लोकेशन अलग है, उनका फंक्शन अलग है, और उनका टाइप भी अलग है। ओके, द वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू एंड ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है, जैसे कि जो जाइलम है वो वाटर कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का काम करता है, एंड जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स प्लांट शो मार्क्ड वेरिएशन इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी देखा। दे डिफर इन टाइप
number and location of vascular bundles. ठीक है. The secondary growth occurs in the most dicotyledonous roots and stem. तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डाइकोटिलिडनस रूट एंड स्टेम में ही आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा आपको जिम्नोस्पर्म में जो है आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब थिकनेस में जो ग्रो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेकेंडरी ग्रोथ आपको डाइकोटिलेडोनस रूट एंड स्टेम में ही देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम जो है प्रेजेंट होता है और कैम्बियम जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को क्या करता है? गिव राइज करता है. ये चीज हमने लेटरल मेरिस्टम जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों. कल के लेक्चर में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए कम से कम 70+ क्वेश्चन जो है मैं लेकर के आऊं, जिसमें आपके लिए नीट पीवाईक्यूज क्वेश्चन हो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो. तो कल की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे. आज का ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अब आप क्या करेंगे? कल क्वेश्चन करने के बाद संडे को आप पूरा इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे. ठीक है. चलिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्स करूंगी. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. एंड स्टे ट्यून ऑन गेट्स एंड सरला यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट्स.